Hello student, we are discussing about the balancing of redox reaction and the oxidation number method. You are learning about that method and this is the second example. So in the same manner this example we are solving to obtain the final balanced equation redox reaction by the oxidation number method. अब देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये सेकेंड नंबर का जो एग्जाम्पल है ये पहले एग्जाम्पल से डिफरेंट है। हम देखते हैं कैसे। बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हियर यहाँ पे एसिडिक मीडियम में वो दिया हुआ है। तो अब सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि पहली जो स्टेप है जो हमने पहले एग्जाम्पल में नहीं देखी थी। क्यों नहीं देखी थी? क्योंकि वो उस हिसाब से बैलेंस थी। क्या है पहले स्टेप? बैलेंस एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये पहली स्टेप है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स है उसको बैलेंस करना होता है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन उसको हमने छोड़ दिया, हम लास्ट में उसको बैलेंस करते हैं वाटर ऐड करके, और हाइड्रोजन को भी छोड़ दिया। फिर बचे क्या है? कॉपर और नाइट्रोजन। तो कॉपर यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ नाइट्रोजन एक है, पर यहाँ दो है, तो इसे हमें बैलेंस करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? ये वैसे लिखेंगे और यहाँ ट्वाइस लिखेंगे, और ये टू और ये टू नाइट्रोजन, अभी नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। सिर्फ ये वाली स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो कि पहली स्टेप है। कभी भी कोई भी एग्जाम्पल में ये स्टेप पहले चेक करना है, और इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में ये स्टेप नहीं थी, इसलिए हमने डायरेक्ट ये वाली स्टेप ली। हमने क्या किया था? सबको ऑक्सीडेशन नंबर दिया और फिर सेकंड स्टेप में हमने बैलेंस किया, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर दिया और यहाँ पे बैलेंस किया। अब यहाँ सेकंड स्टेप में हमने ऑक्सीडेशन नंबर और वहां पे इंक्रीज डिक्रीज जो कुछ भी है और किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है वो स्टेप को हमने कंबाइन किया है। तो हम सेकंड स्टेप देखेंगे, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू कॉपर एंड नाइट्रोजन। सबसे यानी यहाँ पे सभी को हम देते हैं, पर कॉपर नाइट्रोजन को हम ये कर रहे हैं। ये जो वाटर और ऑक्सीजन इसे हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, तो वो मीडियम है इसलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम सबको ऑक्सीडेशन नंबर देंगे, पर्टिकुलरली कॉपर और नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको भी, क्योंकि उसके साथ ही हम नाइट्रोजन का निकालेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 है, टोटल कितनी है? 0। तो ये -2 और वो 0, तो क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी कॉपर की। हाइड्रोजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? प्लस, ये 3 है, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का -3 हो जाएगा। कॉपर प्योर एलिमेंट है 0, N2 ये मॉलिक्यूल है, प्योर मॉलिक्यूल, फ्री स्टेट में, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन और दूसरा है कॉपर, इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो क्या हो रहा है? नाइट्रोजन में -3 का हो रहा है 0, -3 का 0 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और कॉपर का क्या हो रहा है? +2 का 0 हो रहा है, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आपको पहले ये ऑब्जर्व करना है, तो उसके पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है और फिर ये ऑब्जर्व करते हैं। अब हम ये नोट करेंगे कि किसमें डिक्रीज हो रहा है और किसमें इंक्रीज हो रहा है। नाइट्रोजन में क्या हो रहा है? इंक्रीज पर एटम 3 है। ये देखिए नाइट्रोजन -3 का 0 हो गया, 3 हो गया इंक्रीज पर एटम। कॉपर डिक्रीज पर एटम 2 है, कॉपर यहाँ पे +2 था और यहाँ 0 था, यानी क्या हो गया? 2 से कम हो गया। अब ये दोनों फैक्टर को हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं बैलेंसिंग करने के लिए, इसको इक्वल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? जहां पे कॉपर है वहां जाएगा 3 और जहां नाइट्रोजन है वहां जाएगा 2, है ना? ऐसा करता है हम बैलेंस। तो ये ऑलरेडी 2 लिखा है, फिर इसको 3 लिखेंगे, ये 3 है तो ये 3 हो गया, ये 2 है तो ये 2। ओके, प्लस वाटर जैसे कि वैसा। अभी उसके बाद की जो स्टेप है बहुत ही इजी है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, वहां 1 ही ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे? उसको 3 करेंगे और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो ये यहाँ 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 हो गया, यानी अभी यहाँ 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन। नाउ ऑब्जर्व द चार्जेस आर ऑलरेडी बैलेंस, उसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे एक चार्ज नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल। चेक 2 साइड्स फॉर एटम्स एंड चार्जेस। अब दोनों साइड के हम एटम्स भी चेक करते हो, चार्जेस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी एटम्स देख लेते हैं। यहाँ 3 कॉपर है, यहाँ 3 कॉपर है,
यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, ओके, ये बराबर है 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 3 × 2 6 हाइड्रोजन है, 3 × 2 6 हाइड्रोजन है, यानी रिएक्शन बैलेंस है और ये रिएक्शन जैसे के वैसे हमने यहाँ लिख लिया। ऐसे 2 एग्जाम्पल्स में सभी रूल्स वहाँ पे कवर होते हैं। हमने रूल्स अलग से नहीं लिखे क्योंकि हमें रूल्स लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी। तो हमें क्या करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इस तरह से हमें ध्यान में रखना होता है। अब कभी कभी यानी रेयर क्वेश्चन बोलेंगे पर आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में इससे कनेक्टेड आता है कि जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अगर हमें बैलेंस करना हो तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ लगेंगे, तो फिर हमें ये स्टेप्स मालूम होना चाहिए। भले ही हम ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे पर हमें पता है, ये देख के हम पहले क्या कर लेंगे, फर्स्ट देख लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी बैलेंस है कि नहीं है तो बैलेंस कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर देंगे जो मेन एलिमेंट है, यानी साइड वाले एलिमेंट को भी, और वाटर है तो उसको छोड़ देंगे मीडियम को। तो ऐसे नंबर देने के बाद हमें पता चलेगा इंक्रीज है या डिक्रीज है, और इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद उस हिसाब से ऐसे क्रॉस करके हम उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद एसिडिक मीडियम है तो हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन आयन से कैसे बैलेंस किया जाता है, वाटर ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो वाटर ऐड करना है, इस तरह। और फाइनल बैलेंस में हमें चार्ज और एटम देखने होते हैं। तो इस तरह हमें पता चलता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए अगर हमने डीप स्टडी की तो वो कोई भी बेकार जाती नहीं है, हमें एंट्रेंस एग्जाम में उसका बहुत फायदा होता है। I hope you understand this topic, and in next video about the electrode potential, then EMF series etc. part, connected part will be discussed, जो कि बहुत ही important है। और आगे जाके आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, ये चैप्टर अगर आप अच्छे से करेंगे तो 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बिल्कुल आपका पूरा क्लियर हो जाएगा विदाउट एनी डाउट, क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट जैसे कि वैसा है, एक भी पार्ट ऐसा बिना काम का नहीं है। इसलिए आप 11th का अच्छे से करते हो तो आपको 12 में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ऐसे मैं अपेक्षा करती हूँ। और अगर नहीं की है तो चालू कर दीजिए, और अगर की है तो अपनी जो स्पीड है वो पढ़ाई की अभी बढ़ा दीजिए, क्योंकि साइड बाय साइड आपको 11th का भी करना है और 12 का। थैंक यू।